बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी। थाना मोहम्मदपुर दीवान की हुदूद मौसू शहानी में कत्ल की लरसाहेज वारदात पेश आई, जिससे इलाके में खौफ की फिजा फैल गई। मामला कैसे पेश आया, हमें जान क्या है। मोहम्मदपुर दीवान से जुनेद अहमदानी ने इनसे बात करते हैं। जी जुनेद, बताइएगा मामला कैसे पेश आया और कत्ल की क्या वजह सामने आई। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या कल थाना मोहम्मदपुर दीवान की हदूद गिदड़ डाफ के करीब पेश आया है, जिसमें नसरुल्लाह कुरई नामी शख्स मोहम्मद जुबैर वाल्द खुर्शीद अहमद रैन की फायरिंग से मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि मकतूल के साथ एक बच्ची थी जिसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है, जिसको फायर छू कर निकल गया, जिसको डीजी खान रेफर कर दिया गया है। मुलजिम फायरिंग करने के बाद फरार हो गया था। थाना मोहम्मदपुर दीवान की हदूद में होने वाले कत्ल का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहन का फौरी नोटिस। मोहम्मदपुर दीवान की हदूद मौजूद शहानी में नसरुल्लाह नामी शख्स को मोहम्मद जुबैर वाल्द खुर्शीद मुहैया 5 का साथियों की जानिब से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत मरकजी मुलजिम जुबैर वाल्द खुर्शीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीपीओ दोस्त मोहम्मद की जानिब से एसडीपीओ जहाँपुर को वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश करने, मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। मकतूलैन के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जी वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहरियों की फौरी दादो रस्सी के सिलसिले में खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। डीपीओ कसूर ने शहरियों की पुलिस के मुतालिक शिकायत को सुना और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में डीएसपी चौनिया और सर्कल के एसएचओ समेत दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। खुली कचहरी में ताजरों, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के अफराद और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। कमिश्नर साहिवाल शोएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पर्स प्रोग्राम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौके पर कमिश्नर शोएब इकबाल सैयद ने कहा है कि पर्स प्रोग्राम के तहत ज़ेर तामीर मंसूबों पर काम तेज किया जाएगा। मोहम्मदपुर रोड की बहाली के काम को मुकम्मल किया जाएगा। सड़क पर तमाम काम 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमिश्नर की CMOC को हदायत शहर में सफाई की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आई है। कमिश्नर एम सड़कों और कमर्शियल एरियाज की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें। रहीम यार से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रहीम यार के थाना साहिर पीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग डीलर गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की आइस बरामद कर ली गई। पुलिस टीम ने खुफिया इतला पर एसएचओ साहिर पीर की क़ियादत में CPEC रोड मंडी मवेशियों के करीब कार्रवाई करके ड्रग डीलर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बदनाम समाना गिरफ्तार मंशाल फरोश परवेज इंसानी जिंदगियों को तबाह करने वाली आइस जैसी जहर बेचने में मसरूफ था। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 1 किलो से ज्यादा क्रिस्टल आइस बरामद। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि पुलिस ने बरामद आइस कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मंशाल फरोशी का खात्मा पुलिस का मिशन है। ड्रग डीलर्स के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन जारी रखेगी। रावलपिंडी के इलाका डोग कश्मीरिया UC-23 में खबर चलने के बाद महकमा हेल्थ की टीम का फौरी एक्शन। UC-23 में मरीजों को चेक करने के बाद जिन घरों में मरीज पाए जाते थे वहां घर घर जाकर स्प्रे करवाया और हिफाजती तदबीर पर अमल दरामद भी करवाया। हमारे साथ UC लेवल के ऊपर जो स्प्रे पाइलट से बात करते हैं, वो किस तरीके के साथ जो ये किस तरीके के साथ उन घरों में पहुंचती हैं, क्या उन्हें हिफाजती तदबीर के हवाले से बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सना औरंगज़ेब UC-23 से UC सुपरवाइज़र डेंगू की बात कर रही हूँ। अच्छा, केस के हवाले से आप सवाल करें, चूँकि केस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डेंगू केसेस की। उसकी जो मेन वजह ये है, घरों के अंदर जो लोग हैं वो परिंदों के बर्तन में पानी छोड़ देते हैं, 3-3 4-4 दिन उसको चेंज नहीं करते। दूसरा, एयर कूलर जो है, रूम कूलर, उनके अंदर पानी होता है, वो उसमें डेंगू का लार्वा बन जाता है। इस वजह से भी इसकी जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और तीसरा, कुछ लोगों को पानी का इशू है, जो ड्रम वगैरह बाल्टियाँ वगैरह भर के रख देते हैं, फिर उसको कवर करके नहीं रखते, जिसकी वजह से लार्वा डेंगू का बन रहा है और उसके अंदर जो है वो डेंगू का लार्वा काफ़ी तादाद में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फैलाव हो रहा है। और तीसरा, आपने बोला कि हम इस पर क्या वर्किंग कर रहे हैं। हम वर्किंग इस पर ये कर रहे हैं कि जैसे ही जो केस रिपोर्ट होता है हमारा हॉस्पिटल में, तो हम वो जो हमारे इदारे वाले हैं वो हम तक उसकी डिटेल पहुंचा देते हैं UC लेवल तक। तो मैं और मेरी टीम जो है वो इस एरिया में उस घर पे जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट को, और फिर वहाँ पे हम लोग 50 घर राउंड अबाउट उसके लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक जो है वो 50 घर
IRS भी करते हैं, उसकी इंडोर सर्विलेंस भी करते हैं और स्प्रे करते हैं, फॉगिंग करते हैं। फॉग जो है वो हमारी फॉगिंग की टीमें भी हैं, फॉग करती हैं। उसके अलावा हम नाज़रीन, आपने सुना मैडम सना की बात, जो बड़े वाज़ह तरीके से बता रही थी कि इलाके के अंदर डेंगू वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और आवाम को चाहिए कि वो अपनी हिफाजती तदबीर जो उन्होंने बताई हैं, पानी जगह जगह जो खड़ा हो रहा है उसको फौरी तौर पर तलब करें। रूम कूलर के अंदर, छतों के ऊपर, जहाँ जहाँ भी पानी खड़ा है उसको फौरी तौर पर तलब करें। इसी में ही भलाई है। कैमरामैन टीम के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, रावलपिंडी। अब अभी घरों के अंदर बहुत सारे अमराज फैल रहे हैं, ये तेज़ी के साथ उनके हवाले से क्या पैगाम और किस तरह इलाज मुआवजा किया जाता है? जी, इस हवाले से भी हमने अपनी वर्किंग को फास्ट कर लिया है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक ग्रुप बनाया गया है, एक ऐप जो है वो क्रिएट की गई है, जो जितनी भी हमारी छोटे लेवल पे जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे भी जो भी डेंगू का मरीज़ आ रहा है या सस्पेक्टेड है या प्रोबेबल कोई भी है, तो वो उस ऐप के ज़रिए जो है वो हम तक डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो प्राइवेटली अपना चेकअप करवाते हैं। उन तक हमारी जो सर्वेलेंस है वो पिछले साल की निस्बत नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब ऐसा है कि हमने वो GP क्लिनिक्स को एक जगह पे करके और हमने एक ऐप क्रिएट की है। उसके ज़रिए अब जो लोग प्राइवेट अपना चेकअप करवाते हैं ना, उनका भी डाटा हम तक पहुंच जाता है। पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, उनको 50 अगर हम लोग IRS स्प्रे और फॉगिंग करते हैं तो काफ़ी हद तक टाइम हो जाता है। उसमें हमें मुश्किलात का सामना घर वालों की स्पॉटिंग की वजह से होता है। कुछ लोग कहते हैं हमने स्प्रे नहीं करना, वो घर रह जाता है, या वहाँ से मच्छर जो होता है वो मतलब रह जाता है वो घर, और उससे ही फैलता है उस घर से। जो लोग रिफ्यूज़र हैं, काइंडली उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जब टीमें उनके घर पे आती हैं तो वो टीमों को भी अपना जो है घर वो प्रॉपर पूरा चेक करवाएं और ख़ुद भी पर्सनली भी वो इन चीज़ों को देखें कि जहाँ जहाँ भी पानी खड़ा हो रहा है बारिश के बाद आप छत का विज़िट करें। जितने भी कंटेनर्स में पानी है वो सारा वेस्ट कर दें, और जितने भी काट कबाड़ या वेस्टेज वाला जितना भी सामान है उसको उल्टा करके रख दें और उनको किसी छत के नीचे रखें। ज़्यादातर टायर हैं, टायर लोगों ने छत पे फेंक दिए होते हैं, उसमें काफ़ी हद तक लार्वा बनता है। तो वो टायर भी जो है ना मतलब ओपन एरिया से उठा के तो उसको साइड पे ऐसी जगह पे रखें जहाँ बारिश का पानी ना जा सकता हो। तो यही चीज़ें हैं जिनसे हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा और तो जी, हमें अस्सलाम वालेकुम। हमें तो जैसे ही इतला मिलती है डेंगू केस के हवाले से तो हम फिर फौर उस केस को ट्रेस करते हैं, घर वालों को ट्रेस करके, तो उसके बाद अपनी जो IRS की हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हमने मतलब 12 घर लेफ़्ट राइट सामने बैक साइड पे वो 50 घरों की स्प्रे करनी होती है। तो उसमें मुश्किलात हमें ये होती है, कुछ मतलब कि घर के रिफ्यूज़र हैं, रिफ्यूज़र घर को बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है। अहले मोहल्ला से किसी वाइस चेयरमैन या किसी चेयरमैन को साथ लेके इस वाले से वो ज़िम्मेदारी लेके स्प्रे करवाते हैं। फिर उसके बाद हमने फिर बाहर आउटडोर में अपनी सर्विस करनी होती है, जैसे कि किसी कुबाड़ खाने को, गोदाम को या किसी भी जगह चेक करें, उन्हें ये चीज़ बताते हैं जी यहाँ पे पानी ज़्यादा देर ना खड़ा है, 2 3 4 दिन के बाद अपना ड्रम टैंकी जो भी है उसको अच्छे तरीके से वाश करें, डाम के रखें। तो नाज़रीन, आपने सुना मैडम सना की बात, जो बड़े वाज़ह तरीके से बता रही थी कि इलाके के अंदर डेंगू वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और आवाम को चाहिए कि वो अपनी हिफाजती तदबीर जो उन्होंने बताई हैं, पानी जगह जगह जो खड़ा हो रहा है उसको फौरी तौर पर तलब करें। रूम कूलर के अंदर, छतों के ऊपर, जहाँ जहाँ भी पानी खड़ा है उसको फौरी तौर पर तलब करें। कैमरामैन टीम के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, रावलपिंडी। साबिक काउंसलर और समाजी रहनुमा सरदार फहीम खान अब्बासी की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब चिन्नी गोट के अरकान के लिए ज़हराने का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम ओहदेदारान मोहम्मद राशिद लंगा और समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सरदार फहीम खान अब्बासी ने A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चिन्नी गोट का रिहायशी हूँ। मेरे वालिद मोहतरमा चिन्नी गोट यूनियन काउंसिल के 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं। साबिक जिली चेयरमैन महमूद अकबर शाह रिजवी के दौर में चिन्नी गोट में तरक्याती काम हुए। इसके बाद जितने भी नुमाइंदे मुंतखब हुए, मासवाए वादों के कुछ भी ना था। और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जिला राजनपुर में समाजी तंजीम, फेस और FFC के सेरे तमाम सेमिनार, जिले इंतजामिया और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस ज़मन में तमाम मुतल्लिका अदारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मकामी सतह पर मकामी ज़रूरियात का तयन किया जाए। जिले राजनपुर के सरकारी और गैर सरकारी इदारों के नुमाइंदगान ने जिली सतह पर एडेप्टेशन प्लान की नफाज की भरपूर हिमायत की।
एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।